Good evening, student. So, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोग का फंडामेंटल रिजल्ट सारा कुछ कंप्लीट हो गया है. हम लोग लास्ट क्लास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो भी कंप्लीट कर चुके हैं. वहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंडीशन के साथ साथ सेटअप कैसे बनाना है आपको, कब ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगे, कब डार्क फ्रिंजेज बनेंगे, फ्रिंज विड्थ निकालना था, एंगुलर विड्थ पढ़ना था, सारा सिस्टम को वाटर के अंदर इमर्ज कर देना था, उसमें पढ़ना था, टू डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट यूज करना था. ये सारा रिजल्ट हो गया. सो आपके मेडिकल का सिलेबस, एम्स का भी, नीट का और 12 का सारा कुछ कंप्लीट हो गया. आईटी एडवांस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे. ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करना, लाइट वेव का जो पाथ होगा उसमें ग्लास स्लैब हम लोग ऐड करना सीखेंगे. वो पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, सारा स्कूल का आपका फाइनल कर देता हूँ, आपके मेडिकल स्टूडेंट के लिए फाइनल करता हूँ. देन उसके बाद एडवांस के लिए थोड़ा सा रिजल्ट और पढ़ेंगे हम लोग. सो स्टार्ट करते हैं. मेडिकल का इस साल का ही आया हुआ क्वेश्चन, ये नीट का है क्वेश्चन, 2019 का है. एम्स में भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था. एकदम आसान पीएमटी क्वेश्चन, जस्ट लाइक स्कूल एग्जाम. बस टाइम, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम का बस डिफरेंस रहता है. स्कूल में ये सेम क्वेश्चन आता है, पूरा स्कूल में 5 मिनट रहेगा. मेडिकल का क्वेश्चन रहेगा जस्ट 50 सेकेंड रहता है. सो इस साल का क्वेश्चन था. इस साल तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी था मेडिकल का 2019 का. सो प्लान करें, स्टार्ट करें. आपका स्टेटमेंट था, बड़ा स्टेटमेंट, खूब बड़ा स्टेटमेंट था. उसमें से कुछ पार्ट मैंने ब्रेक कर लिया है. लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैपिटल डी स्लिट्स एंड स्क्रीन सेपरेशन, कैपिटल डी लिखा हुआ है. नाउ यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट एंगुलर विड्थ स्टार्टिंग के लिए लिखा हुआ. फिर लिखा हुआ इंटायर एक्सपेरिमेंटल एपरेटस, पूरा का पूरा सेटअप को इमर्ज इन वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, न्यू एंगुलर विड्थ चाहिए. हम छोटा रिजल्ट जानते हैं, डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है आंसर हो गया 6/4 0.15. मेडिकल स्टूडेंट डायरेक्ट ऐसे पता चलता है. आप सीखना है, आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना लीजिए. आप पढ़े हुए हैं एंगुलर विड्थ क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, आप ड्राइंग करके बनाना चाहें तो आप सीखने के लिए ऐसे बना लीजिए. बट हम लोग क्लास में सारा रिजल्ट पढ़े हुए हैं. आप ऐसे ड्राइंग कर लेंगे. आप ये था आपका एंगुलर विड्थ, ये एंगुलर विड्थ है. ये है आपका बीटा जो था, हम लोग पढ़े हुए थे. सो कोई रटना नहीं है रिजल्ट, आप अभी भी बना सकते हैं रिजल्ट. एंगुलर विड्थ आर्क बाय रेडियस, सो बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सो लेमडा बाय स्मॉल डी, ये है हम लोग का एंगुलर विड्थ हो गया. और जैसे ही आप इसको मीडियम में डालिएगा, अगर इसको आप मीडियम के अंदर डाल रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आप पूरे सेटअप को इमर्ज कर लीजिए और मीडियम के अंदर डालिएगा, सो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट भी यहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर आप इसको थीटा डैश करेंगे, ऐसे थीटा डैश करेंगे, सो ये चेंज करेगा, लेमडा जो हो जाएगा लेमडा बाय म्यू इंटू द डी. हम लोग पढ़े हुए थे. सो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि जैसे ही आप पूरे सेटअप को वाटर मीडियम में डाल दीजिएगा तो वेवलेंथ, हम लोग जानते थे वेवलेंथ घट जाता है, वो म्यू टाइम घटेगा. हम लोग क्लास में डिस्कस कर लिए थे. फिगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, बट ये सिर्फ सीखने के लिए, ऐसे सीखने के लिए हम लोग पढ़ना है. सेम क्वेश्चन रहेगा. ये सारा सब सेटअप सब कुछ सेम है. ये है कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी, सब कुछ सेम है. अगर जैसे ही इसको वाटर मीडियम में डालते हैं, एनी मीडियम में, कोई भी मीडियम में आप डालेंगे, सो ये मीडियम है. सो अगर यहाँ पे लाइट आ रहा है, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, सो यहाँ पे लाइट जो होगा उसका वेवलेंथ होगा लैम्डा बाय म्यू. सो वेवलेंथ लैम्डा बाय म्यू, ये पढ़े हुए थे हम लोग सिर्फ सीखने के लिए. ये बाकी क्वेश्चन तो ऐसे फिंगर पे बन रहा है. 1 सेकेंड 0.15 है. बाकी आप डिवाइड कर लीजिए. आप जब डिवाइड करेंगे थीटा डैश बाई थीटा,
आप डिवाइड कर लीजिएगा, सारा कट जा रहा है और 1/μ। सो थीटा डैश आपको निकालना है, थीटा रख लेंगे यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे म्यू का वैल्यू हो गया 4/3। सो वो आंसर डायरेक्ट पता चल रहा था 0.15 ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपको सॉल्व करना है। सो स्कूल में आता है तो आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करके गिवन लिख देंगे कि हाँ ये डाटा लिखा हुआ है, और फर्स्ट केस में जो एंगुलर विड्थ है, सेकंड केस में एंगुलर विड्थ जो है वो वाटर में डालिएगा, λ/μ हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे 1/2, आपको लिखना हो 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कर लेंगे। स्कूल के लिए तो स्लो लिखना होता है। हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन 2019 का ये क्वेश्चन था। मेडिकल के आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। रिजल्ट आप क्लियर कर लीजिए, रिजल्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। सारा रिजल्ट का लेक्चर जो है स्टार्टिंग से, या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का 2 रिजल्ट लास्ट क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया था, एक एक लाइन मैंने बता दिया था मेडिकल के लिए और स्कूल के लिए। एडवांस का कुछ रिजल्ट बचा हुआ है, यंग्स डबल स्लिट में कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा एडवांस स्टूडेंट के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, अभी तो 10 क्वेश्चन करते हैं मेडिकल का, मेन का, एडवांस का। सेकंड कर लीजिए एम्स का। 2019 में ही एम्स का क्वेश्चन जो आया था वो हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। अब तो एम्स और नीट एक ही हो गया है ना, अब तो एम्स का अलग एग्जाम होगा नहीं, नीट के साथ ही होगा। लास्ट ईयर तक अलग था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन खूब आता है, और मेरे सामने जो पेपर दिख रहा है, पेपर में ये दिख रहा है कि 2019 में एम्स में और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिक्स में 12th क्लास का फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इजी भी होता है। एम्स का जो लोग स्टूडेंट एग्जाम देते थे, अब तो 7 हो गया, लास्ट ईयर तक जो देते थे, एक सिंगल टॉपिक छोटा सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 3 क्वेश्चन 2019 का पेपर है मेरे पास। और लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ 5th डार्क फ्रिंजेज फ्रॉम द सेंटर इज 4 मिलीमीटर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से मैं वेवलेंथ लिख ले रहा हूँ 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। कैपिटल डी लिखा हुआ है 2 मीटर। डिस्टेंस ऑफ 5th डार्क फ्रिंज फ्रॉम CBF इज 4 मिलीमीटर। डिस्टेंस ऑफ 5th डार्क फ्रिंज फ्रॉम CBF। ये एम्स में क्वेश्चन लिखा हुआ 4 मिलीमीटर। फाइनली आपको चाहिए द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्मॉल डी चाहिए। ये स्कूल में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आपका 12th का एग्जाम होगा, सारे बोर्ड एग्जाम में आता है स्लिट्स सेपरेशन। स्लिट्स सेपरेशन चाहिए। स्टार्ट करिए। 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और आप ड्राइंग करना चाहें आप ड्राइंग कर लीजिए। स्कूल का भी क्वेश्चन रहता है तो हमेशा ड्राइंग में दिखाइए, S1 S2 और ऐसे फिगर बना लीजिए। ये है स्मॉल डी, ये आपका कैपिटल डी कर लीजिए। यहाँ पे आप जानते हैं ये है CBF बना लीजिए। 5th डार्क, आपको 5th डार्क बनाना है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे लिखिए यहाँ पे 5th और लिखिए कि ये डार्क है, इसको Y कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप पढ़े हुए रिजल्ट। nth डार्क nth डार्क, अगर डार्क का पोजीशन वहां लेना हो
सो आप पढ़े हुए हैं 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 स्मॉल डी। आप अपनी कॉपी में चेक करिएगा रिजल्ट पढ़े हुए हैं nth डार्क का पोजीशन, CBF से nth डार्क का पोजीशन पढ़े हुए हैं। आपसे बोला जा रहा है फिफ्थ डार्क n इक्वल टू 5, करेक्ट। y इज इक्वल टू 5, 10-1 9 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल डी, करेक्ट। फाइनली d स्मॉल d इज इक्वल टू 9 लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाई 2y। अब सब चीज पता है, ये है y है, लैम्डा है, कैपिटल D है, पुट करिए, सॉल्व करिए। कितना इजी है, एम्स में आया वो क्वेश्चन। स्कूल का है, जस्ट आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, स्कूल का ही क्वेश्चन एम्स में मेडिकल में आता है। बस टाइम यहाँ फास्ट करना है, यहाँ तेज करना है, स्कूल में पूरा ड्राइंग बना के स्लो करना होता है। चलिए वर्क करिए। 9 लैम्डा 6 इंटू 10⁻⁻⁷, यूनिट चेंज कर लीजिएगा आप। ये नैनोमीटर, आप जानते हैं नैनोमीटर 600 10⁻⁹ मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो यूनिट को आप सही करेक्ट करना है आपको। सो 9 लैम्डा कैपिटल डी 2, ओके। सो 2 एंड y 4 मिलीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻3। सारा यूनिट ऐसा यूनिट में हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 एंड 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे हो गया 2, हो गया यहाँ पे 27, 13.5, ये है 27 डिवाइड बाई 2 13.5। ये ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर करिएगा 10⁻⁴ मीटर, 1.35 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर हो गया 1.35 मिलीमीटर हो गया आंसर। मैं चेक कर ले रहा हूँ, यस 1.35 मिलीमीटर फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ। तो था एम्स का क्वेश्चन, देखिए 2019 का। सो पीएमटी के लिए एकदम इजी क्वेश्चन। रिजल्ट खूब अच्छे से करिए आप। रिजल्ट तो मैंने बहुत अच्छे से करा है, इतना अच्छा रिजल्ट कहीं बुक में नहीं मिलेगा। सारा चीज मैंने यूज कर लिया। सो मेडिकल का, स्कूल का कंप्लीट हो गया है वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। बाकी आईटी के लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा रिजल्ट पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन अगेन एम्स का ही क्वेश्चन है। एम्स में ही आपका 2019 में और क्वेश्चन आया हुआ, देखता हूं मैं क्या है। ओके, सो लिखा हुआ यहाँ पे इन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। सो लाइट ऑफ वेवलेंथ यहाँ है 500 नैनोमीटर, ठीक। सो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन द कैपिटल डी 1.8, सॉरी मैं चेक करता हूँ, 1.8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स स्मॉल डी 0.4 मिलीमीटर, ये दिया हुआ आपका। इफ द स्क्रीन मूव विथ स्पीड, ओ अच्छा क्वेश्चन लिख रहा है। सो स्पीड ऑफ स्क्रीन लिखा हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ स्क्रीन नया कॉन्सेप्ट आया है, बट आसान है, मेडिकल का है तो बहुत ज़्यादा चेंज तो होगा नहीं। देन विथ व्हाट स्पीड फर्स्ट मैक्सिमम विल मूव, देन विथ व्हाट स्पीड
with what speed first maximum will move. सो आंसर में मीटर पर सेकेंड, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ। सो 345 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ। सो मिलीमीटर पर सेकेंड एम्स का क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए बी सी डी। 2345, सो 2345, 2345 छोटा सा क्वेश्चन, प्लान करिए। मुझे तो इजी लग रहा है, स्कूल में भी आ सकता है, मेडिकल क्वेश्चन तो स्कूल जैसा ही है, नया कॉन्सेप्ट नया था। सो लिखा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ लिखा हुआ है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, आप जानते हैं स्मॉल डी, कैपिटल डी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, आप समझिए इसका मीनिंग समझिए। ये है आपका स्क्रीन, ये स्क्रीन है और स्क्रीन मूव कर रहा है, स्क्रीन मूव कर रहा है, स्क्रीन का स्पीड लिखा हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, स्क्रीन मूव कर रहा है, मतलब आप समझिए यहाँ ये स्क्रीन का कोऑर्डिनेट है कैपिटल डी, इसका पोजीशन, ये जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, और ये चलेगा। तो अगर आप जो काइनेमेटिक पढ़ते हैं, 1D मोशन पढ़ते हैं, स्पीड जो बोलते हैं, लिखते हैं ना dx बाई डी टी, स्पीड dx बाई डी टी, तो आज जो आपका स्क्रीन, ये स्क्रीन जो है उसका मतलब हुआ डी कैपिटल डी बाई डी टी, डी कैपिटल डी बाई डी टी, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, स्क्रीन मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हुआ। आपको समझना है, ड्राइंग करने के बाद तुरंत समझना है कि वो स्क्रीन मूव कर रहा है, स्क्रीन मूव कर रहा है, और डी वाई बाई डी टी, ये आगे स्पीड ऑफ स्क्रीन। देन व्हाट with what speed फर्स्ट मैक्सिमम विल मूव। देखिए फर्स्ट मैक्सिमम, ध्यान रखिए, फर्स्ट मैक्सिमम इसको बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम इसको बोलते हैं। ये जो गैप है, ये गैप को हम लोग बोलते हैं बीटा, ये गैप फर्स्ट मैक्सिमम बीटा। बीटा इज इक्वल टू जो होता है साइंस में, आप जानते हैं बीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा और कैपिटल डी और डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये गैप जानते हैं। अब हम लोग को चाहिए डी बीटा बाई डी टी, डी बीटा बाई डी टी, ये चाहिए, डी बीटा बाई डी टी, ये चाहिए ऐसे, क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमम जो मूव करेगा, फर्स्ट मैक्सिमम का स्पीड चाहिए। सो विथ व्हाट स्पीड, स्पीड ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम का मतलब हुआ ये ब्राइट फ्रिंजेस, ये है सीबीएफ, फर्स्ट मैक्सिमम भी ब्राइट होता है, दोनों के बीच का गैप बीटा हो गया, फ्रिंज विड्थ हो गया, फ्रिंज विड्थ किस स्पीड से मूव कर रहा है वो चाहिए। तो ये था, एक नया कॉन्सेप्ट था, इजी था, बट पीएमटी का है तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स रहेगा नहीं। अब आप सॉल्व करते हैं हम लोग। अब जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू साइंस में होता है लेमडा कैपिटल डी आर डिवाइड बाय स्मॉल डी, हो गया बीटा की जगह आप डिफ्रेंशिएट करें ना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बीटा बाई डी टी, लेमडा कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है, डी कैपिटल डी बाई डी टी, हो गया सिंपल। तो रिजल्ट था, है रिजल्ट। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड से। सो बाकी अब डाटा पुट कर लीजिए, ये लैम्डा पता है आपको, स्मॉल डी पता है, ये वाला पता है आपको, पुट करिए आपको। फाइनली डी बीटा बाई डी टी, डी बीटा बाई डी टी सॉल्व करिए। लैम्डा हुआ 500 नैनोमीटर, सो 5 इंटू 10 पे पावर -7 यूनिट चेक कर लीजिएगा, नैनोमीटर। सो स्मॉल डी इज 0.4 मिलीमीटर, 10 पे पावर -3, ये यूनिट 4, ये तो ऐसा यूनिट है, तो 4 हो गया मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे आप सॉल्व करिए, 4 और 4 कैंसिल हो गया,
10 पे पावर 3 हुआ, 10 पे पावर 4 हुआ, -3, सो 5 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर पर सेकेंड, सो 5 मिलीमीटर पर सेकेंड। सो आंसर है डी। ये था एम्स का क्वेश्चन। सो 2019 का मेडिकल क्वेश्चन। एम्स का एक और क्वेश्चन है, सो आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन रहेगा तो अपने सोचना है आपको कि क्या करना है। तो तब इजी सा क्वेश्चन आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं। सो ये था क्वेश्चन 2019 का एम्स का। सो एम्स में 3 क्वेश्चन था 2019 में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स। सो यहाँ पे आप देखेंगे और आप बताएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये लाइन आपका, अगर आप स्क्रीन देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर आपने स्क्रीन, मैं आपको क्लास में बताया था कि स्क्रीन के सेंटर को हम लोग CBF बोले। जस्ट इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक डार्क दिखेगा, फिर यहाँ पे एक ब्राइट होगा, फिर यहाँ एक डार्क होगा, नीचे भी जाएंगे तो ये डार्क हुआ, फिर यहाँ ब्राइट हुआ और ये डार्क हुआ। सो आप कोई भी एनी टू ब्राइट या एनी टू डार्क, अगर आप कोई ब्राइट ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, सो इनके बीच का फ्रिंज विड्थ बीटा होता है ऐसे, या फिर आप ऐसे कोई भी डार्क ले लेंगे, डार्क लेंगे ऐसे, डार्क एंड डार्क, ये भी फ्रिंज विड्थ बीटा होता है, मैं आपको क्लास में बताया था। सो डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। ये लाइन एकदम जो है करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। कोई भी एडजेसेंट ब्राइट लें या डार्क लें, या एक ब्राइट एंड डार्क लें, फिर ब्राइट एंड डार्क लें, हर एक के बीच में गैप हमेशा क्या होगा, सेम हो। क्यों? वहां पे रीजन लिखा हुआ, क्यों? सो फ्रिंज विड्थ लिखा हुआ है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी एकदम करेक्ट है। और दोनों जो ये चीजें हैं कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, उसके लिए वो रीजन करेक्ट है, क्योंकि ये जो गैप होता है, ये गैप हुआ, इसी को तो फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा कि यस, assertion इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। जो ऑप्शन ए होता है एम्स का, वो आपको टिक करना है। सो यहाँ पे आप लिख लें कि assertion, ए का मतलब assertion इज करेक्ट, region is correct, and region is correct explanation of assertion, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये था आपका एम्स का क्वेश्चन। सो ये बस दिखाना था कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही साल आपका 3 क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। सो ये हुआ, और करते हैं क्वेश्चन। पहले मेडिकल का ही मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मेडिकल क्वेश्चन जस्ट लाइक स्कूल क्वेश्चन है। सो आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, आप बनाइए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आपसे फंसेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। स्कूल का चाहे मेडिकल का, मेन का भी बन जाएगा। मेन में और एडवांस में थोड़ा सा रिजल्ट और मैं बताऊंगा। स्लिट ऐड करना, ग्लास प्लेट ऐड करना लाइट रे के पाथ में, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। नाउ 5 नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है अगेन नीट में आप कर सकते हैं 2018।
काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, स्टेटमेंट इनके खूब बड़े रहते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट बहुत बड़ा बड़ा रहता है। सो शॉर्ट करिए, क्वेश्चन मेरे टेबल पे है, मैं उसको छोटा छोटा कर दे रहा हूँ। स्टेटमेंट को मैं जस्ट छोटे छोटे टर्म में लिख देता हूँ, आप तुरंत ड्राइंग बना लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन तो मुझे 10 लाइन से दिख रहा है आपको। सो फर्स्ट लाइन तो लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन में पहला लाइन ये लिखा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इन द 2 मिलीमीटर एंड 5896। लैम्डा बोला जा रहा है कि यहाँ है 5896 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल डी जो लिखा हुआ है 2 मिलीमीटर, ठीक, एंड कैपिटल डी इज 1 मीटर। कैपिटल डी लिखा हुआ है वो है 1 मीटर, पेपर में लिखा हुआ है। इट फाउंड दैट द एंगुलर विड्थ इज 0.20। बड़ा सा स्टेटमेंट है बट आपको उसको तुरंत टर्म में मैं लिख दे रहा हूं 0.20। ओके, एंगुलर विड्थ, टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ, टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ, मुझे एंगुलर विड्थ बढ़ाना है, थीटा डैश 0.21 डिग्री करना है। क्वेश्चन बोल रहा है सेम लेमडा और सेम कैपिटल डी, ये सेम रहेगा, ये सेम लिखा हुआ है, सेम। सो स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन मुझे चाहिए। लेमडा सेम लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सेम वैल्यू ऑफ लेमडा, सेम डिस्टेंस डी, मुझे चाहिए लेमडा डैश डी डैश, सॉरी डी डैश, स्लिट सेपरेशन। ये मेडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देखिएगा तो 8-9 लाइन बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बट क्या है देखिए तो 1 लाइन 1 सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्शन लिखा हुआ, मुझे ऑप्शन नहीं देना है, डायरेक्ट करना है। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बाय स्मॉल डी, एंगुलर विड्थ, थीटा जो है, थीटा का मतलब है एंगुलर विड्थ, ये आप थीटा डैश करेंगे, यहाँ पे आपको थीटा डैश करना है। जैसे आप थीटा डैश करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका, सो लेमडा तो सेम है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, और यहाँ हो गया डी डैश। बाकी आप डिवाइड कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, मेडिकल क्वेश्चन है। टर्म आपको लिखना है, टर्म लिखने के बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आप डिवाइड कर लीजिए, थीटा बाई थीटा डैश, डी डैश बाई डी, डी डैश कर लीजिए। सो डी 2 मिलीमीटर इंटू थीटा 0.2, 0.21। सो क्या है आंसर, मिलीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, मिलीमीटर। सो इससे कम रहेगा, 2 से तो कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो 2 से कम है। मेरे पास आंसर है 1.9, 1.8, 1.7, 2.1। सो थोड़ा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, सो मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसे तो पता चल रहा है आपका। सो 0.40 डिवाइड बाई 0.21 और आप सॉल्व करेंगे 1.9। सो ऑप्शन में लिखा हुआ है 1.9 मिलीमीटर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स, सो फिगर लिखा हुआ S1 S2, ऐसे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें फिगर ऐसे लिखा हुआ, ये फिगर, फिगर बना हुआ है ऐसे, CBF है, ये थीटा है, ये CBF है, ये एंगल थीटा हो गया, ये ऐसा। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा वेवलेंथ लिखा हुआ है और देन फ्रिंज विड्थ विल बी। सो फिगर बना हुआ है,
एम्स का क्वेश्चन है, लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो ऐसे फिगर बना हुआ है और पूछा जा रहा है कि बीटा चाहिए। सो फ्रिंज विड्थ विल बी, बनी हो गया क्वेश्चन, छोटा सा थ्योरी तो था। नहीं, मैं ऑप्शन लिखते रहा हूं, लैम्डा बाई थीटा, लैम्डा बाई 2 थीटा, लैम्डा इंटू थीटा, 2 लैम्डा बाई थीटा। 1 मिनट एम्स का है, कुछ नए नए चीजें एम्स में आते रहता है, बट इजी, आसान है। 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। आप जानते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये है। अब आपको प्रेजेंट करना है थीटा के फॉर्म में। देखिए, आप फिगर देखिए, ठीक है, ये है स्मॉल डी, ये स्मॉल डी हुआ, ठीक है, और ये है कैपिटल डी, ऐसे कैपिटल डी। और आप जानते हैं थीटा, थीटा जो है एंगल, जो एंगल है इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये बहुत छोटा होता है ना, स्मॉल डी मिलीमीटर में होता है। सो आप लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आर्क, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस ऐसे लिख सकते हैं। और आर्क, आर्क जो दिख रहा है स्मॉल डी और रेडियस कैपिटल डी हुआ, तो आप इसको रिप्लेस करेंगे। आप जैसे यहां पे रिप्लेस करेंगे तो फ्रिंज विड्थ जो हो गया वो लैम्डा और डिवाइड बाय हो गया थीटा, हो गया लैम्डा बाई थीटा, ऐसे एक तो नीचे। सो एकदम आसान सा क्वेश्चन, फिगर लिखा रहेगा, ऑप्शन है, तुरंत आपको बनाना है। अगेन नेक्स्ट, बहुत इजी होता है मेडिकल क्वेश्चन, बस टाइम मैनेजमेंट, वही टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको आना चाहिए। आप ड्राइंग देखें, वो चीज़ें आ जाता है पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने से, उससे आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, बस पढ़ना पड़ता है। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हर साल नीट में आना ही है, यंग्स डबल स्टेट में हर साल आएगा, एम्स में भी हर साल आता था, अब तो एम्स नीट एक ही हो गया है। सो नेक्स्ट देखिए, यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट, स्टेटमेंट बड़ा बड़ा रहेगा, स्टेटमेंट बड़ा रहता है। डाटा को आप डी, स्मॉल डी, लैम्डा, ड्राइंग उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, उससे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। स्कूल के लिए भी ऐसे ही करना है। सो फर्स्ट परफॉर्मेंस इन द एयर एंड देन मीडियम अदर देन एयर, इट इज फाउंड दैट। सो यहाँ पे लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर, रुकिए, और यहाँ लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन मीडियम। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ कि फर्स्ट इन एयर देन इन मीडियम, क्वेश्चन में लिखा हुआ। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंजेज इन मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंजेज इन एयर। सो यहां पे लिखा हुआ 8th ब्राइट फ्रिंजेज, 8th ब्राइट fringe. So 8th bright fringe, it is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe, 5th dark fringe lies in air. बस क्वेश्चन यही है। म्यू चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये चाहिए। एकदम आसान, स्कूल में आएगा, स्कूल के लिए सॉल्व कर रहे हैं आप, स्कूल के लिए तुरंत आप ड्राइंग बना देंगे। ऐसे ड्राइंग बनाएंगे, बोलेंगे कि ऐसे फर्स्ट सिचुएशन ऐसे ले लेंगे कि ये है S1 है और ये S2 है। ऐसे छोटा सा ड्राइंग आप बना लेंगे और बोलेंगे कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर है और एयर में वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा, वेवलेंथ है लैम्डा, ये है स्मॉल डी और ये है कैपिटल डी, यहाँ है। ठीक है, ये एयर के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर, eighth bright fringes in the medium lies where fifth dark fringe lies in air। रुकिए, ये आप सीवीएफ कर लीजिएगा। ये है फिफ्थ डार्क, फिफ्थ डार्क, रुकिए ध्यान से देखिए, एयर में फिफ्थ डार्क, रुकिए आप पहले पोजीशन बता दीजिए। आप जानते हैं फिफ्थ डार्क, फिफ्थ डार्क आप पढ़े हैं डार्क के लिए, वाई इन डार्क आप पढ़े हुए हैं, वाई डार्क का 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 इंटू स्मॉल डी, ये आप पढ़े हुए हैं। लिखिए फिफ्थ 5 9 लैम्डा कैपिटल डी 2 स्मॉल डी। हो गया, पूरा सेटअप मीडियम में लेके चलिए, पूरा सेटअप को मीडियम में लीजिए, बनेंगे अपने से बनेंगे। सो आपने बनाया, आपने बनाया, इसमें आपको एयर में करना था। एयर के बाद पूछा गया है पेपर में कि आपको मीडियम में लाना है। चलिए दूसरा सेटअप आप बनाते हैं। आप यहाँ पे ऐसे फिगर बना लेंगे कि ये S1 है और S2 है और यहाँ पे आप मीडियम यहाँ बनाएंगे और ये है आपका स्क्रीन, यहाँ पे है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी हो गया और ये है स्मॉल डी और सेम पोजीशन, वही पोजीशन है, वही पॉइंट है, वही पॉइंट P, वही पॉइंट यहाँ भी P है और लिखा हुआ है यहाँ पे 8th ब्राइट, यहाँ पे 8th ब्राइट बन रहा है। सो ये है 8th ब्राइट, यहाँ से y स्क्रीन से डिस्टेंस कर लीजिए, y 8th ब्राइट है। यह है CBF, यहाँ हुआ CBF सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस हुआ। 8th ब्राइट के बारे में पढ़ना है, बट ये मीडियम है, जस्ट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ मीडियम। देखिए, और जैसे मीडियम में आप पढ़ेंगे ये जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा बाई म्यू, यहाँ जो वेवलेंथ हो जाएगा वो भी होगा लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, अब देखिए आपका अगर हम लोग बात करें ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए आप जानते हैं वो ब्राइट का जो पोजीशन होता है वो साइंस में n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और रुकिए आज वेवलेंथ होगा लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा बाई म्यू, सो लैम्डा बाई म्यू ये हो गया। अब आप पुट कर लेंगे, यहाँ पे आपका पुट करना है आपको n का वैल्यू 8, क्योंकि 8th ब्राइट है तो 8 लैम्डा। सो यहाँ पे y जो आ गया, y हो गया वो है आपका 8 लैम्डा कैपिटल डी और डिवाइड बाई 8 लैम्डा कैपिटल डी, म्यू रहने दीजिए और यहाँ स्मॉल डी कर लीजिए, 8 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और म्यू हो गया आपका। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेट कर लीजिए। सो आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी है, मेडिकल में बहुत वेरिएशन नहीं होगा। वही स्कूल में भी सेम क्वेश्चन स्कूल में आता है कि आपका एयर में है, 5th डार्क है, सेम पोजीशन में मीडियम में 8th ब्राइट हो गया। आप जानते हैं डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन, ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन मीडियम में रखने पे वेवलेंथ कैसे चेंज करेगा। बाकी y कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट करिए।
from 1 and 2. So 9 lambda capital D 2 small d. 8 lambda capital D mu small d. कैंसिल आउट. यहाँ पे लैम्डा कैपिटल डी कैंसिल आउट. म्यू इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 9. ये था आंसर आपका 16 डिवाइड बाई 9. सो 1 और 7 हो गया 6 1.6 अप्रोक्सीमेटली. मैं चेक कर ले रहा हूँ. 1.6 सो आंसर है 1.69. सो एक आंसर आ रहा है 1.69. सो मैं एक बार डिवाइड करता हूँ. 16 डिवाइड बाई 9 16 और डिवाइड बाई 9 सो 1.6. ओ सॉरी प्लीज करेक्शन. सो 9 तो वो हो गया 1 टाइम और 7 हो गया. ठीक है. सो 7 हो गया. तो 1.7 यहाँ पे है 1.78. सो करेक्ट आंसर इज 1.78. सो मिस्टेक हो रहा था. सो आप सॉल्व कर लीजिएगा. यहाँ पे आपका हुआ 9 और 1.78 ये करेक्ट आंसर है. सो ये आसान सा क्वेश्चन था आपका मेडिकल का, बट थोड़ा अच्छा दूसरे क्वेश्चन से तो रिलेटिवली अच्छा है आपका. सो एयर मीडियम, वाटर मीडियम कैसे चेंज होगा वाटर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. वाटर है एनी मीडियम में. नाउ पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेज, नाउ पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंजेज, ये पढ़े हुए थे आप. सो ये हो गया हम लोग का 7 क्वेश्चन. और देता हूँ मैं एम्स का क्वेश्चन, पीएमटी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाएंगे. ये है एम्स का क्वेश्चन और ये है आपका नीट का क्वेश्चन. एम्स का काफ़ी आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है. आपको लिखा हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंट वेवलेंथ, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट. मैंने ब्लू कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, वेवलेंथ लिखा हुआ है. सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन में बोला गया है कि पोजिशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रॉम द सीबीएफ से जो फोर्थ ब्राइट वो ग्रीन कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए, ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए उसमें डिस्टेंस चाहिए. फोर्थ ब्राइट फॉर ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए. सो देखिए आपका अगर आप डिस्टेंस पढ़ना चाहें और फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए तो आप जानते हैं ये 4 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ये पढ़ा हुआ आपको. मतलब ये डिस्टेंस जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू आप कह सकते हैं लैम्डा. सो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ क्लियर सा दिख रहा है कि यहाँ वेवलेंथ ग्रीन का ज़्यादा है. सो ऑप्शन में लिखा हुआ था सो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फॉर ग्रीन के लिए, ग्रीन ऑप्शन में जस्ट एम्स में लिखा हुआ था इज मोर डिस्टेंस फॉर ब्लू, ये ऐसे लिखा हुआ था. सो ऑप्शन में ये टिक करना था जो एकदम आसान है, छोटा क्वेश्चन जस्ट स्कूल के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. वो थोड़ा अच्छा है, वो मेडिकल क्वेश्चन जो नीट का है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लिखा हुआ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट लेना आपको. ठीक. लाइट का वेवलेंथ लिखा हुआ, वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्मॉल डी 5 लैम्डा लिखा हुआ है, कैपिटल डी वो 10 डी लिखा हुआ है. व्हाट विल बी इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन स्क्रीन. ये अच्छा क्वेश्चन है. चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए थोड़ा ड्राइंग करते हैं. ये आईटी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, वो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. मैं कराऊंगा क्वेश्चन सारा कराऊंगा, उसमें थोड़ा अलग निकालना था, उसमें वेवलेंथ निकालना था. बट है ये प्लानिंग कि इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट. मीनिंग समझिए. आपका है ऐसे S1 बनाना है, ये है S2 है और यहाँ पे स्मॉल d लेना है आपको. आप जानते हैं
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये है कैपिटल डी हो गया। यहाँ से आप जानते हैं ये हुआ CBF हुआ, और इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ स्लिट, एक स्लिट के फ्रंट पे, इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ स्लिट, ऐसे ये पॉइंट है, लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। ये है स्क्रीन, ये स्क्रीन हो गया। स्क्रीन में इंटेंसिटी एट पॉइंट P चाहिए। इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन फ्रंट ऑफ द वन ऑफ स्लिट, स्लिट एक स्लिट के सामने इंटेंसिटी चाहिए। चलिए, बाकी सारा डाटा लिखा हुआ है। आप सबसे पहले क्या करना है, हमें जो वाई निकालना है। इंटेंसिटी मैं पहले बता दूं आपको, मैं क्लास में रिजल्ट बताया था, आपको रिजल्ट कंप्लीट कर दिया था। इंटेंसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आईटी मेन में 5 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, एडवांस में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो मेडिकल का एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग और डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी पे। मैंने आपको क्लास में सिखाया था इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इज इक्वल टू आई मैक्सिमम और कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया था इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन के लिए, ऐसे ये मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट P, 4 पॉइंट P। सो पॉइंट P के लिए, ठीक, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जो हो जाएगा, अगर ये D है तो श्योर ये वाला हो जाएगा D/2। ठीक, ये है D/2। या आप वो रिजल्ट कर लें जो मैंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डेराइव किया था कि y इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा S कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये वाला रिजल्ट यूज कर लें आप। अब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, y की जगह रखेंगे D/2। ठीक है, यहां पे रखना है डेल्टा S। ठीक, कैपिटल D की जगह 10D यूज कर लेंगे आप। यहां पे स्मॉल d यूज कर लीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया। डेल्टा S इज इक्वल टू ये हुआ स्मॉल d और डिवाइड बाई ये नीचे करिएगा 20 हो गया। स्मॉल d किसके बराबर है, स्मॉल d इज इक्वल टू 5 लैम्डा, जो दिया हुआ उसको यूज करते रहिए। 5 लैम्डा और डिवाइड बाई 20, ये हो गया लैम्डा बाई 4। चेक करिएगा, यही मेथड है कि आप ये रिजल्ट यूज करेंगे। जो डाटा लिखा रहा है y इज इक्वल टू D/2, डेल्टा S, ये कैपिटल D स्मॉल d रिप्लेस करते जाएंगे और लैम्डा बाई 4 आ गया। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है पेपर में। आपको मैं बताया था क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा S। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस का फर्स्ट रिजल्ट था। आप पढ़ चुके हैं इसको साउंड के अंदर, आप पढ़ चुके हैं इसको SHM के अंदर। ये 3rd टाइम मैं डिराइव कर चुका हूं आपको। सो आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हो गया फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा S लैम्डा बाई 4। सो लैम्डा बाई 4 नाउ सॉल्व करेंगे। फेज डिफरेंस जो है वो सॉल्व करने पे ये आ गया π/2। ठीक, इंटेंसिटी जो चाहिए हम लोग का रिजल्ट पता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है और इनटू कॉस स्क्वायर 5/2 का मतलब π/4 हो गया। इंटेंसिटी मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये है कॉस ऑफ 45 डिग्री का स्क्वायर। कॉस 45 डिग्री 1/√2 आई, सो I0 1/√2 एंड स्क्वायर, सो I इज इक्वल टू I0 बाई 2। सो ऐसे कई क्वेश्चन आईटी एडवांस में, आईटी मेन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटेंसिटी वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन, ये मेडिकल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बट इसको हम लोग इजी क्वेश्चन मानते हैं, स्कूल जैसा क्वेश्चन मानते हैं। तरीका यही है कि आप y निकाल लीजिए। y का फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ पे,
y इज इक्वल टू d/2 यूज करेंगे। नाउ ये सारा डाटा जो दिया हुआ था वो यूज कर लीजिए। पार्ट डिफरेंस निकालिए, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस निकालिए, फेज डिफरेंस आने के बाद ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन, ये हो गया आपका 9 हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं एम्स का। सो आज हम लोग मेडिकल क्वेश्चन अभी किए, ढेर सारा एम्स का क्वेश्चन किए, और इसके बाद फिर प्लान करेंगे एडवांस का, मेन का। खूब प्रैक्टिस तो खूब करेंगे हम लोग। अभी आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो आप बनाइए। मेरे पास टेबल पे मेडिकल क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से 80 क्वेश्चन पूछा हुआ, इंक्लूडिंग इसमें बीएचयू भी है, एमयू का एग्जाम भी है, बिहार मेडिकल कॉलेज का है, एम्स का है, पीएमटी का है। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन। और ये ज़्यादा हैवी नहीं, 10 या 15 ईयर का क्वेश्चन है। 15 ईयर 2005 से क्वेश्चन है। 15 ईयर में 80 क्वेश्चन पूछा हुआ। मैंने क्वेश्चन चेक कर लिया है, मैंने सारा क्वेश्चन चेक कर लिया। एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं डाउट होगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो मैं तो प्रैक्टिस करा के दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन बनाना है, और प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा तो ड्यूटी है खूब प्रैक्टिस कराना, हर टाइप के वेरिएशन को दिखाना आपको कि कैसे एग्जाम में वेरिएशन होता है आपका। एक एम्स का क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, और छोटा है, काफ़ी आसान है। तो मुझे दिखाना था कि एम्स में भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है, आईटी मेडिकल में भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सो एम्स का एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो 2017 का ही क्वेश्चन है। 2017 में भी दो क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स में 10। वो छोटा, ये स्कूल में आया करता था क्वेश्चन, अभी भी स्कूल के एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। बस मुझे दिखाना था कि कोई टफ नहीं होता है, क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। एम्स के भी क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आपको पढ़ना होता है, आपको खूब प्रैक्टिस करना होता है। सो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ द सेपरेशन, ऐसे लिखा हुआ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये ऐसे S1 है और S2 है। यहाँ स्क्रीन हुआ, यह है कैपिटल डी, यह है स्मॉल डी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज विड्थ आप जानते हैं, फ्रिंज विड्थ द लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। ठीक। नाउ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि if now the separation between sources is coherent sources is half and distance of screen is double, now new fringe width। so next question आपसे बोला जा रहा है कि इनिशियल, ये इनिशियल लिखा हुआ, ये इनिशियल है। फाइनल, फाइनल ऐसे लिखा हुआ पेपर में, वो स्टेटमेंट लिखा हुआ। मैं तुरंत उसको ड्राइंग में करना चाह रहा हूं कि S1 S2। फाइनली ये जो स्लिट सेपरेशन है रिड्यूस टू हाफ, हाफ कर लीजिए। ये जो स्क्रीन का गैप है वो डबल कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ सेम है। ये स्कूल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया करता था। ये यही एम्स में पूछा गया है कि बीटा फाइनल, फ्रिंज विड्थ फाइनल, फाइनल जो होगा वो बढ़ गया घट गया, अगर बढ़ा या घटा तो कितना टाइम, वो चाहिए हमें। चलिए बने। सो आप जानते हैं लैम्डा कैपिटल डी की जगह 2 कैपिटल डी करना है, स्मॉल डी की जगह D/2। सो यहाँ पे लिखना है D/2, ये ऊपर चला जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम द फ्रिंज विड्थ इनिशियल। सो ये था रिजल्ट। तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज 4 टाइम। सो ऑप्शन में लिखा हुआ है बिकम 4 टाइम। तो फाइनल फ्रिंज विड्थ बिकम 4 टाइम। सो फाइनल इंक्रीजेज 4 टाइम। तो ये था एम्स का क्वेश्चन। स्टेटमेंट है स्लिट सेपरेशन रिड्यूस टू हाफ, स्क्रीन एंड स्लिट सेपरेशन इंक्रीजेस ट्वाइस,
फाइनल फ्रिंज विड्थ, सो सिंपल रिजल्ट 4 टाइम। तो ये है एम्स का। कई क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। सो मैंने ये 10 क्वेश्चन किया, तो एक लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ मेरा। अभी मैं फिर क्वेश्चन करूंगा दूसरे लेक्चर में, उसमें मैं आईटी मेन का, एडवांस का, कुछ पीएमटी का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो ले लेता हूं आपको। क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग रिजल्ट पे वर्क करेंगे, कुछ नए रिजल्ट के लिए वर्क करेंगे। नए रिजल्ट वो सिर्फ एडवांस में यूज होगा या आईटी मेन के कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होगा। मेडिकल कंप्लीट हो गया है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आप क्वेश्चन बनाइए, सारे इंटरफेरेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। मेरे टेबल पे है मेडिकल का क्वेश्चन, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, 80 क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने इसमें एक एक क्वेश्चन चेक कर लिया है, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं भी मतलब डाउट होगा, 100% क्वेश्चन बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास अभी एक लेक्चर और लेता हूं और उसमें मैं फिर से क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए।